जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जनगणना जो 2011 है उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको देखेंगे और भारत की जनगणना 2011 से उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, जिससे अगर क्वेश्चन भारत की जनगणना के संबंध में पूछा जाए या उत्तराखंड की जनगणना के संबंध में पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम विधिवत जनगणना कब हुई थी। क्या पूछ रहा है? विधिवत जनगणना 1872 में, 1875 में, 1880 में या 1881 में। तो दोस्तों, भारत में जो विधिवत जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 को हुई थी। और जो जनगणना का जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, जो 1881 में जनगणना हुई थी वो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। यानी जो भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन ने की थी। अगर विधिवत की जगह पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो याद रखना तब आंसर हो जाएगा 1872 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। लॉर्ड मेयो ने की थी। ठीक है, विधिवत जनगणना 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन ने की थी, लेकिन जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? जनगणना का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना थी? जो 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? तो याद रखना जो 2011 की जनगणना थी वो 2011 की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है दोस्तों, 2021 की जनगणना की रिपोर्ट आज तक आ जानी थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में फंस गई। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार जनगणना किस अनुच्छेद के अनुसार करती है? 245, 246, 247 या 248? तो जो केंद्र सरकार को जनगणना का दायित्व दिया गया केंद्र सरकार को 246 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत? 246 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या है। जो जनगणना 2011 के अनुसार, इसके बाद हम देश और राज्य दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो जो जनगणना 2011 के अनुसार है, क्या पूछा है? राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 1,78,292, 1,80,292, 1,86,292 या 1,91,292 है। तो दोस्तों याद रखना जो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292 है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? 1,86,292 है। और अगर यहीं पर हम देश की जनसंख्या की बात करें, जो देश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो देश की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब, ठीक है, 21 करोड़ 1,93,622 है। 93,622 है। ठीक है, अगर उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? 1,86,292 है। और अगर देश की बात की जाए तो 1 अरब 21 करोड़ 1,93,622 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2001 की तुलना में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, यानी जो 2011 की जनगणना है, सिंपल भाषा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64%, 18.80%, 17% या 18%? तो दोस्तों याद रखना जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर है, अच्छा राज्य में अगर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 18.80% है। ठीक है, 18.80% है क्या 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, और अगर देश में पूछे तो देश में कितनी है? 17.64%। ठीक है, देश में 17.64% और राज्य की 18.80% है। ठीक है, और यहीं पर जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर में उत्तराखंड राज्य का स्थान है कौन सा? 17वां स्थान है। देखो यहीं पे फैक्ट समझ लो तीनों चीज़ें। 17.64% क्या है? वृद्धि दर है किस देश की, और उत्तराखंड की 18.80% है। और जो जनसंख्या वृद्धि में स्थान है वो कौन सा कितना है? 17वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने % की कमी आई? ठीक है, राज्य में। ठीक है, क्या पूछा है? राज्य में। याद रखना राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने % की कमी आई? 4% की, 1.60% की, 3% की या 2.56% की? तो याद रखना 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई किसकी? कितने % की कमी आई? राज्य में। ठीक है, जो राज्य में कमी आई 1.60% की कमी आई।
ठीक है। और अगर देश में पूछे कि देश में कितने परसेंट की कमी आई, तो 4% की कमी आई। कितने परसेंट की? 4% की। यानी कमी कितनी बोली थी मैं तुम्हें? 17 वृद्धि दर कितनी रही? 64% देश में, और 4% की कमी आई। यानी 2001 में वृद्धि दर थी कितनी? 21.64% थी। और उत्तराखंड में वृद्धि दर थी कितनी? जनसंख्या वृद्धि दर 18.80%, और कितनी की कमी आई? 1.60% है। तो हम इसके आधार पर 2001 की जनगणना में वृद्धि दर को देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? मिजोरम में, मेघालय में, हरियाणा में या केरल में? तो दोस्तों याद रखना, देश की पूछ रहा है, ठीक है, राज्य की नहीं। देश की सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो याद रखना सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है? मिजोरम में है। और अगर उसके बाद पूछे तो उसके बाद मेघालय में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। मेघालय में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। ठीक है, यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात मिजोरम में, उसके पश्चात मेघालय में। ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें अगर हम, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। और अगर को संख्या पूछे तो 1139 है। ठीक है, अल्मोड़ा में सर्वाधिक लिंग अनुपात है राज्य में, और 1139 है। देश में कहाँ पे है? मिजोरम में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। ठीक है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है देश में, कि कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है। और उसके बाद पंजाब में। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर है? जो सबसे कम है वहाँ, वो कहाँ पे है? हरिद्वार में। सबसे कम लिंग अनुपात है कहाँ पर? हरिद्वार में। और कितना है? 880। ठीक है। देश में मिजोरम में सर्वाधिक, और सबसे कम हरियाणा में। उत्तराखंड में सर्वाधिक अल्मोड़ा में, और सबसे कम हरिद्वार में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात है। उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 940, 963, 986 या 992? तो याद रखना उत्तराखंड का जो लिंग अनुपात है, उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है? 963 है। ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात है वो कितना है? 963। यानी 1000 जो पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पर लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 963 है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि देश में लिंग अनुपात कितना है, तो जो भारत देश का लिंग अनुपात है वो कितना है? 940 है। ठीक है। जो कितना हो गए? देश का, राज्य का हो गए 963, और देश का जो लिंग अनुपात है वो कितना हो गए? 940 है। और यहीं पर अगर विश्व का लिंग अनुपात पूछा जाए तो 986 क्या है? विश्व का लिंग अनुपात। याद रखना एक सीरीज में देश का 940, ठीक है, राज्य का 963 और विश्व का 986 लिंग अनुपात है। ठीक है, कितना है? 986 है। और अगर लिंग अनुपात में नंबर पूछे कि लिंग अनुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो याद रखना 13वां स्थान है। लिंग अनुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? कितने जनपदों में लिंग अनुपात क्या है? 1000 से अधिक है। 5, 6, 7 या 8? तो याद रखना 7 जनपदों में क्या है? जो लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है। ठीक है, जो लिंग अनुपात है वो 1000 से अधिक है। कितने? 7 जनपदों में। ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 1000 है, और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे 884 लिंग अनुपात है। अब ये सोचने वाली बात है कि गाँवों में 1000 लिंग अनुपात पूरा है, 1000 पर 1000, और शहरों में 1000 लड़कों पे 884 लड़कियां जन्म ले रही हैं या हैं। ठीक है, तो क्या कारण है कि शहरों में आज भी लिंग अनुपात 884 है, कम है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत का साक्षरता का प्रतिशत, यानी भारत का साक्षरता में प्रतिशत है 74.04%, 70.8%, 78.82% या 79.80%। ठीक है, तो जो भारत का साक्षरता में स्थान है, जो भारत का साक्षरता का परसेंट है वो है 74.04%। ठीक है, देश का साक्षरता कितनी है? 74.04% है। अगर यहीं पर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो कितनी है? 78.82% है। ठीक है, यहीं पे याद रखो 74% किसकी है? 74.04% देश का, और उसमें 4 और जोड़ दो, 78.82% किसका है? उत्तराखंड का लिंग ये साक्षरता का प्रतिशत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता है कितनी परसेंट है? जो उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता है 82.14%, 84.6%, 70% या 65.46%। तो याद रखना जो उत्तराखंड राज्य की पुरुष साक्षरता है वो है 87, अच्छा इसमें 87 है ही नहीं। जो उत्तराखंड राज्य की जो पुरुष साक्षरता है वो याद रखना कितनी है? 87.40% है। कितनी है? 87.40% है क्या उत्तराखंड राज्य में पुरुष की साक्षरता। जबकि अगर हम भारत में पुरुष साक्षरता की बात करें तो भारत में जो पुरुष साक्षरता है 82.14% है।
ठीक है, यानी उत्तराखंड देश की तुलना में वैसे भी आगे है। 82 हर चीज़ में 82% में 0.14% क्या है, देश की पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है, जबकि 87.40% क्या है, उत्तराखंड की पुरुषों की साक्षरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। जो राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत है कितना है, 82.14, 84.6, 70% या 65.46%। तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तराखंड राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत है, ठीक है, महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, 70% है। ठीक है, 70% है, और 70 में 17 और जोड़ देना, 87% किसका है, पुरुष साक्षरता है उत्तराखंड की। ठीक है, और अगर देश में महिला साक्षरता की बात करें हम, तो याद रखना 65.46% है देश की महिला साक्षरता। उत्तराखंड राज्य की 70% और देश की महिला साक्षरता में कितना परसेंट है, 65.46% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूरा यहाँ पे भारत के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इससे अगर भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है या उत्तराखंड राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी हाल में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य है, देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है, मिजोरम, मेघालय, हरियाणा या केरल। तो याद रखना, जो देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। और कितनी परसेंट अगर इसकी साक्षरता की बात करें हम, तो 93.91% है। याद रखना 93.91%। इससे पहले आ रखा है कि केरल की साक्षरता प्रतिशत कितना है। ठीक है, देश में सर्वाधिक साक्षर जनपद। और अगर हम उत्तराखंड के सर्वाधिक साक्षर जनपद की बात करें तो कौन होगा, दून, क्योंकि सारे लोग अधिकांश वहीं बैठे हैं। ठीक है, तो जो दून क्या है, सर्वाधिक साक्षर क्या है, जनपद है उत्तराखंड का। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना सर्वाधिक साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो केरल, उत्तराखंड में जनपद पूछे तो देहरादून, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप सर्वाधिक क्या है, साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, देश का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है। जो देश का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम, मेघालय, बिहार या अरुणाचल। तो दोस्तों याद रखना, जो देश का न्यूनतम साक्षर राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। बिहार क्या है, देश का न्यूनतम साक्षर राज्य, और लगभग कितनी परसेंट है, 63.82% यहाँ पे क्या है, साक्षरता है। ठीक है, अगर उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर राज्य पूछे तो यह याद रखना उधम सिंह नगर क्या है, उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर राज्य है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश का नाम पूछे तो दादरा नगर हवेली है। ठीक है, दादरा नगर हवेली है, इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया मिजोरम में, आप सब यहीं पे एक बार रिपीट कर लो, जो मिजोरम है यहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनका रिवीजन कराया जा सकता है, क्योंकि जो मिजोरम है, मिजोरम में सर्वाधिक क्या है, जो मिजोरम है, मिजोरम में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, कहाँ पर, मिजोरम में। उसके बाद मेघालय में, बिहार में क्या है, सबसे अनपढ़ लोग पाए जाते हैं बिहार में। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आगे इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। आगे राज्य की सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन है, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून या उत्तरकाशी। तो याद रखना, जो राज्य का सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला क्या है, जनपद है, वो कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग क्या है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। और अगर पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता में राज्य का कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। 13वां स्थान क्या है, राज्य में पुरुष साक्षरता में स्थान है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी कौन है, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग है। सबसे सर्वाधिक साक्षर, सबसे कम जनसंख्या और राज्य रुद्रप्रयाग है। अगर पुरुष साक्षरता में स्थान पूछे तो 13वां क्या है, स्थान है पुरुष साक्षरता में। और यदि सबसे कम पुरुष साक्षर राज्य की बात करें हम, तो हरिद्वार सबसे कम पुरुष साक्षर राज्य है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या कम घनत्व का कारण है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, अशिक्षा का अभाव है, कहाँ पर, हरिद्वार में। ठीक है, पुरुष साक्षर में सर्वाधिक प्रथम स्थान है रुद्रप्रयाग का, और सबसे पिछला स्थान है हरिद्वार का। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, देश में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम ऊपर ही वहीं पे महिला साक्षरता का भी देख लो, क्योंकि पुरुष साक्षरता के बाद महिला साक्षरता का क्वेश्चन नहीं बना है। तो अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता है देहरादून में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, देहरादून में है। ठीक है, याद रखना। और जो सबसे कम महिला साक्षरता है वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। सबसे कम महिला साक्षरता आपके कहाँ पे है, उत्तरकाशी में स्थित है।
और जो महिला साक्षरता में स्थान है 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान। पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान और महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है। और अगर पूरी साक्षरता की बात करें पुरुष महिला मिला करके, तो जो साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है, साक्षरता 7 का बोध हो रहा है साक्षरता, तो याद रखना साक्षरता यानी 17वां स्थान है। साक्षरता में क्या है? 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता में 13वां, महिला में 20वां, और सिंपल साक्षरता पुरुष महिला मिला करके कितना है? 17वां स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। देश की बात की जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन याद रखना, पढ़ने से पहले देख लो क्या पूछ रहा है। देश में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पे है? केरल में, मेघालय में, बिहार में या पश्चिमी बंगाल में? तो देश में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है? जहाँ पर बिहार, यानी जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं बिहार में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पे है? बिहार में है। और कितना है? 1106। अगर कभी संख्या पूछे तो कितनी है? 1106। और कभी पूछ देता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बिहार के पश्चात स्थान है, तो याद रखना किसका स्थान है? तब ऑप्शन देगा तो पश्चिमी बंगाल का स्थान है। और अगर और स्थान पूछे तो केरल का स्थान है। ठीक है। बिहार पहले नंबर पे, पश्चिमी बंगाल और उसके बाद केरल का स्थान है। ठीक है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है? आपके हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार में स्थित है। और कितनी है? 801। यानी हरिद्वार 3 चीज़ों में आ गया अभी तक, याद रखो। ठीक है। रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे पता चल जाए। एक तो यहाँ पे लिंग अनुपात सबसे कम है कहाँ पर? हरिद्वार में। पुरुष साक्षरता सबसे कम है कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कहाँ पर? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कहाँ पर? हरिद्वार में। ये 3 चीज़ें याद रखना हरिद्वार की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य की बात करा, मिजोरम, मेघालय, बिहार या अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर मैं पहले बता चुका था कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पर याद रखना एक चीज़ और याद आ रही है मेरे को कि अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो वनों का क्षेत्रफल है सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और कभी संख्या पूछे तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने हैं? 17 लोग हैं। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है उत्तराखंड में? उत्तर काशी में है। कहाँ पे है? उत्तर काशी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद पूछे तो कौन है? उत्तर काशी। और सबसे कम महिला साक्षरता भी कहाँ पे है? उत्तर काशी में स्थित है। ठीक है। एक के साथ 4-5 क्वेश्चन फ्री हैं, देख लो। उत्तर काशी में 2 चीजें हो गई, एक सबसे कम जनसंख्या घनत्व, एक महिला साक्षरता में सबसे पिछड़ा जनपद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, 45, 189 या 41? तो याद रखना उत्तराखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 189। कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम यहीं पर बात करें भारत का जनसंख्या घनत्व, तो याद रखना भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना? 382। उत्तराखंड राज्य का 189 और किसका? देश का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है, विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखना जो विश्व का जनसंख्या घनत्व है 45 प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 45 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 45 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का 189, देश का 382 और विश्व का 45 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान है। जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 25, 17, 20 या 13? तो दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का स्थान है कौन सा है? 25वां स्थान है। ठीक है। 25वां स्थान है किसमें? जनसंख्या घनत्व में। 17वां स्थान है किसमें? साक्षरता में। अभी ऊपर बताया था साक्षरता में 17वां स्थान। 20वां स्थान है किसमें? महिला साक्षरता में। महिला साक्षरता में क्या है? 20वां स्थान। 13वां स्थान है किसमें? पुरुष साक्षरता में। पुरुष साक्षरता में कितना है? 13वां स्थान है। यहीं पे याद रख लो, 25वां जनसंख्या घनत्व में, 17वां साक्षरता में, 20वां महिला साक्षरता में और 13वां पुरुष साक्षरता में स्थान है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कितने % जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5,
0.83, 15% या 2.42%। तो याद रखना विश्व की भारत में जो निवास करती है 17.5% निवास करती है। कितनी परसेंट? 17.5% विश्व की जनसंख्या क्या करती है? भारत में निवास करती है। और भारत की कितनी जनसंख्या अगर पूछी जाए उत्तराखंड में निवास करती है तो याद रखना 0.83% भारत की क्या करती है? उत्तराखंड में निवास करती है। कितनी? 0.83% जनसंख्या क्या करती है? भारत की उत्तराखंड में निवास करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का है। जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 17.5%, 0.83%, 1.69% या 2.42%। तो जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्या है? 2.42% है। 2.42% है। और अगर भारत में उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? 1.96% है। 1.96% है। अब देखो, इसीलिए भारत में जनसंख्या कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या क्षेत्रफल का कितना है? केवल 2.42% है, जबकि जनसंख्या कितनी है? 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में, यानी 2.4% क्षेत्रफल पर 17.5% लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। और उत्तराखंड में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.69% है। और जबकि हम जनसंख्या की बात करें तो 0.83% है। ठीक है, कितना है? 0.83% है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तराखंड का जनपद है। जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून या उत्तरकाशी। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तराखंड का जनपद है वो कौन सा है? हरिद्वार जनपद है। हरिद्वार जनपद है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद। अब हरिद्वार कितनी चीज़ों में आ गए? एक तो यहाँ पे क्या है? लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात कम है। दूसरा यहाँ पे क्या है? पुरुष साक्षरता क्या है? सबसे कम है। ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। और चौथी चीज़ ये आ गई कि यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। ये चार चीज़ें हो गई किसमें? हरिद्वार में। ठीक है। अगर हरिद्वार के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद की हम बात करें तो देहरादून। ठीक है, कौन सा है? देहरादून। उसके बाद करें उधम सिंह नगर, उसके बाद करें नैनीताल। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद हैं। और अगर हम मैं पूछूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है तो याद रखना यूपी क्या है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो याद रखना दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मिजोरम, तेलंगाना, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो देश में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम है। देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। और याद रखना सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। इसलिए अगर कभी पूछा जाए कि सबसे कम विधानसभा सदस्य कहाँ पे हैं, क्योंकि 60 से 5 जो विधानसभा सदस्य हैं कितने हो सकते हैं? 60 से 500 हो सकते हैं। सबसे कम है कहाँ पे? सिक्किम में। कितने हैं? 32। सिक्किम में केवल कितने हैं? 32 सदस्य विधानसभा में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था रुद्रप्रयाग है। कौन सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। अगर उसके बात की जाए तो चंपावत है। और अगर बात की जाए तो बागेश्वर है। ठीक है, यानी RCB, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। और अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों में 2 विधानसभा सीटें हैं तो RCB में 2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे छोटा है चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उससे आगे बागेश्वर, यानी 11वां बागेश्वर, 12वां रुद्रप्रयाग और 13वां चंपावत का स्थान है। और यदि सबसे क्या पूछा जाए देश में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो याद रखना लक्षद्वीप। जो सबसे पढ़ा लिखा है वो लक्षद्वीप में क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने % जनसंख्या गांवों में निवास करती है? 82.14, 84.6, 69.77% या 65.46%। तो याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार कितने % गांवों में निवास करती है? 69.77% क्या करती है? जनसंख्या गांवों में निवास करती है। और अगर यहीं पे शहरी जनसंख्या के बारे में पूछे जाए तो 69-77 अगर आपको आता है तो आप 100 में से घटा सकते हो, अगर घटा सकते हो। और अगर सिंपल तरीके से याद रखना चाहते हो तो 30.23% जनसंख्या क्या करती है? शहरों में निवास करती है। ठीक है, अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो 69.77% और यदि शहरी जनसंख्या पूछे तो 30.23% क्या करती है? शहरों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन,
जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है कि जो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 25वां, 17वां, 20वां या 18वां। तो याद रखना जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान अगर राज्यों में पूछे, सिंपल राज्यों में पूछे कि राज्यों में कौन सा स्थान है, तो याद रखना राज्यों में 18वां स्थान है। ठीक है। और अगर संपूर्ण भारत में स्थान पूछे तो 20वां स्थान है। ठीक है, क्योंकि ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों से छोटा है। तो अगर राज्यों में स्थान पूछे तो 18वां और संपूर्ण भारत में स्थान पूछे तो 20वां स्थान है। संपूर्ण भारत में स्थान पूछे तो कौन सा स्थान हो जाएगा? 20वां स्थान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। देश का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो याद रखना जो देश का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश क्या है? देश का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। और अगर उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकरण जनपद पूछे तो देहरादून क्या है? उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकरण जनपद है। देश का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे नगरीकरण वाला जनपद देहरादून, और सर्वाधिक नगरीकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली सर्वाधिक नगरीकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकरण वाला जनपद कौन सा है? उत्तराखंड का जो सबसे कम नगरीकरण वाला जनपद है वो कौन सा है? तो याद रखना उत्तराखंड का जो सबसे कम नगरीकरण वाला जनपद है वो कौन है? बागेश्वर है, क्योंकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे मिलती है? बागेश्वर में मिलती है। और यदि भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य पूछे तो मेघालय भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है। कौन? मेघालय। मेघालय क्या है? भारत का सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य कौन है? मेघालय। सबसे अधिक नगरीकरण वाला पहले बता चुका हूँ यूपी है, और सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य क्या है? मेघालय है। सबसे कम नगरीकरण वाला बागेश्वर है, और सर्वाधिक नगरीकरण वाला कौन सा है? देहरादून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक किस धर्म के लोग उत्तराखंड में पाए जाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो याद रखना सर्वाधिक किस धर्म के लोग पाए जाते हैं? हिंदू। उत्तराखंड में सर्वाधिक किस धर्म के लोग पाए जाते हैं? हिंदू पाए जाते हैं। ठीक है। और सर्वाधिक हिंदुओं वाला प्रतिशत वाला जनपद पूछे तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है? सर्वाधिक हिंदुओं वाला प्रतिशत वाला जनपद है। एक तो पुरुष साक्षरता में इसका प्रथम स्थान है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। और हिंदू सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? रुद्रप्रयाग में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम सर्वाधिक किस जनपद में पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना जो मुस्लिम पाए जाते हैं हरिद्वार में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से? मुस्लिम धर्म के लोग सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? हरिद्वार में पाए जाते हैं। पुरुष साक्षरता कम, लिंग अनुपात कम। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कम कहाँ पे? हरिद्वार। जनसंख्या कहाँ? तो सर्वाधिक हरिद्वार में। ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम पाए जाते हैं कहाँ पर? हरिद्वार में। सर्वाधिक जनसंख्या है कहाँ पर? हरिद्वार में। तो यानी हरिद्वार का इन 5 पॉइंटों को याद रखना। अगला क्वेश्चन, सिख सर्वाधिक किस जनपद में पाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों जो सिख सर्वाधिक पाए जाते हैं वो आपके उधम सिंह नगर में। सिख सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आंकड़े बहुत इकट्ठे कर रखे मेहनत से। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।